विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक तीज भाग 1 की कैदी और कोकिला नामक कविता का अगला भाग करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। कवि कहता है, क्यों हूक पड़ी। कवि इसके माध्यम से कहता है, अरे कोयल, तुम आधी रात के समय क्यों कूक रही हो। हूक पड़ना, कूकना, क्यों कूक रही हो। वेदना बोझ वाली सी, आधी रात के समय तुम क्यों कूक पड़ी हो। क्या तुम भी किसी, वेदना माने पीड़ा, तुम भी किसी पीड़ा के बोझ तले दबी हुई हो। बोझ वाली सी, तुम भी किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई हो। हे कोकिल, बोलो तो क्या है, क्या लूटा। कवि कहता है, इस समय किसी ने तुम्हें लूट लिया है। आधी रात के समय तुम जो कूक रही हो। अर्धरात्रि के समय आप जो कूक रही हो, क्या किसी मर्दुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहता, आधी रात के समय तुम जो कूक रही हो, क्या किसी ने लूट लिया है। हे कोयल, तुम तो कोमल वैभव की, मर्दुल वैभव की, कोमल वैभव की रखवाली करने वाली हो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो कोमल वैभव की रक्षा करने वाली हो। कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, क्या हुई बावली। बावली माने पागल, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि की को चीखी, जो अर्धरात्रि के समय चीख रही हो। कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलकर मुझे बताओ। किसी दावानल की दवालाएं हैं दिखी। दावानल होता है समुद्र में लगी आग, ज्वालाएं लपटें। कवि कहता है, हे कोकिल, तुम मुझे बोलकर बताओ, क्या तुम्हें जंगल में कहीं लगी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। हे कोकिल, बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम मुझे बोलकर बताओ कि तुम्हें कहीं जंगल में आग की लपटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। कहने का भाव क्या यहाँ पर कवि का, कि उस समय देश में अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी। और लेकिन कवि कोयल से यह पूछना चाहता है कि उसे जंगल में ऐसी कौन सी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं जो आधी रात के समय कूक रही हो। कवि ने आधी रात, विशेष इसका क्या है, कवि एक स्पष्ट करना चाहता है कि जानना चाहता है कि आधी रात के समय कोयल के कूकने का कारण क्या है। भाषा सहजल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास स्वरूप अलंकार का प्रयोग, प्रसाद गुण करुण रस है। अगला पद आपका, क्या देख न सकती। कवि कहता है कोयल से, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि यह स्पष्ट करता है कि हे कोयल, तुम ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में मुझे पहनाई गई जो जंजीर रूपी गहने हैं, जंजीर रूपी गहनों को नहीं देख रही हो। क्या देख न सकती, क्या आप इन ब्रिटिश सरकार द्वारा मुझे जेल में रहते हुए जो जंजीर रूपी गहने पहनाए गए हैं, क्या वो उन्हें आप देख नहीं सकती। यह है हथकड़ियाँ नहीं। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं, ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है, ये जो हमारे हाथों में पहनाई हथकड़ियाँ जो हैं, वो हथकड़ियाँ नहीं बल्कि ब्रिटिश शासकों द्वारा क्या है, पहनाए गए आभूषण हैं। ब्रिटिश शासक द्वारा पहनाए गए आभूषण हैं। कोल्हू का चरक चूं। कवि कहता है यहाँ पर मैं जेल में रहते हुए जब कोल्हू चलाता हूँ, जेल में रहते हुए हमें इतनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, कोल्हू चलाना पड़ता है। जब वह जेल में कोल्हू चलाता हूँ तो वह चरक चूं की ध्वनि करता है। जीवन की तान, वही हमारे जीवन की तान है, उसी के सारे हम जीवन जीते हैं, उससे ही हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है, गिट्टी पत्थर को, ईंटों को तोड़ते समय, गिट्टी पर ईंट और पत्थर को तोड़ते समय उंगलियों पर जो चोटें लगी हुई हैं, वे चोटें न होकर के बल्कि क्या है, लिखे गए गीत हैं। चोट न होकर के लिखे गए गीत हैं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहता है कि बैलों के कंधों पर रखे जाने वाला जुआ मैं अपनी छाती पर लगाकर क्या करता हूँ, चरस रूपी डोल को खींचता हूँ। जिस समय चरस रूपी डोल को खींचता हूँ
तो खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ब्रिटिश सरकार की अकड़ के कुएं को खाली करता हूँ। यानी हमारे अंदर इतना दम है कि हम अपनी छाती पर बैल वाला जुआ लगाकर चरस रूपी डोल के माध्यम से पानी को खींचते हैं, तो उस समय ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ का कुआं वह खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है दिन के समय तो मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन क्या करती है, दिन के समय तो कामों में व्यस्त रहता हूँ, रात्रि के समय ये रुलाने वाली करुणा क्या करती है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली माने सखी, हे सखी कोयल, दिन में तो मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन रात्रि के समय जब काम नहीं हो पाता तो उस समय जब मैं स्मरण करता हूँ तो ये रुलाने वाली करुणा गजब ढाती है, गजब अत्याचार करती है। इसलिए कवि कहता है कि रात्रि के समय बड़ा गजब ढहा जाता है। इस समय, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि इस शांत समय में, रात्रि का जो समय बिल्कुल शांत होता है, रात्रि का समय बिल्कुल शांत होता है, रात में सघन अंधकार भरा हुआ होता है, वेद रो, अंधकार को तुम वेद कर, और इस शांत और सघन अंधकार को भेद कर, हे कोयल तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, बोल कर बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कवि कहता है हे कोयल, तुम चुपचाप रहकर इस मधुर विद्रोह के बीज को इस तरह तुम क्यों बो रही हो, यानी चुपचाप रहकर मधुर क्रांति के विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, हे कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल तुम मुझे बोलकर बताओ, इस समय आधी रात के समय तुम क्यों कूके रही हो। तो यहाँ इस पद के माध्यम से कवि ने अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाने का वास्तविक वर्णन किया है। विशेष आपके वही हैं। धन्यवाद।